जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अपने 8 लंबों तक की चर्चा पिछले वांछन तक पूरी हो चुकी है। आज अपने को 9वें लंब से आगे बात को बढ़ाना है। पिछला प्रकरण इस प्रकार है कि जीवनधर कुमार का छठा विवाह विमला नाम की कन्या से हुआ। आज अपने को 9वें लंब से आगे बात बढ़ानी है। 9वें लंब पेज नंबर 424, जीवनधर कुमार का आनंद पूर्वक रहना। पहला श्लोक। अतः व्योमडामिति स्निग्धाम गाढ़ स्नेहोय भूदिदाम वांछिता यदि वांछेयु ससारैव हि संस्कृति। अन्वयार्थ। विमला से विवाह उपरांत अत्यंत स्नेही जीवनधर कुमार ने नई ब्याई हुई इस विमला नाम की पत्नी में बहुत स्नेह का अनुभव किया। अत्र नीति निश्चय से जिनको हम चाहते हैं, अगर वे भी हमें चाहें तो संसार भी सार रूप लगता ही है। सरलार्थ। नवविवाहिता पत्नी विमला जो कि प्रेम करने में अति प्रवीण है, उसके साथ जीवनधर कुमार अतिशय प्रेम पूर्वक रहने लगे, क्योंकि रागी जीव जिस इच्छित व्यक्ति को चाहता है, यदि वह इच्छित व्यक्ति भी उसे चाहने लगे तो उसे संसार भी सारभूत भासित होने लगता है। विशेषार्थ। संसार तो वास्तव में निस्सार है, जिसमें किसी अपेक्षा से कुछ भी सार नहीं है। वास्तव में तो संसार जो है वो निस्सार है, फिर भी रागी जीव इच्छित पदार्थ पाकर उसे सारभूत समझने लगते हैं। ये उनकी मिथ्या भ्रांति है। जो संसार में रागी द्वेषी जीव होते हैं, उनकी अगर जो उन्होंने इच्छा जिस वस्तु की है, यदि वो अब मिल जाए या वो उस इच्छा की पूर्ति हो जाए तो वो संसार को सार रूप समझने लगते हैं। जीवनधर कुमार विमला पर मोहित थे। वे उसे विशेष चाहते थे। विमला भी प्रेम करने में प्रवीण थी तथा वह भी जीवनधर कुमार से विशेष स्नेह रखती थी। अतः दोनों को राग परिणाम की वर्तमान पर्याय में तात्कालिक सारपना भासित होता है। अतः दोनों का समय सानंद व्यतीत होने लगा। पूर्व पुण्य के उदय से जब जीव की इच्छा अनुसार कुछ अनुकूल घटित होने लगता है, तब उसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति से सुखाभास होने लगता है। उसे ही यहाँ उपचार से सारभूत संसार कहा है, जो उचित है। क्या बताना चाह रहे हैं? वास्तव में तो संसार में कोई सार है नहीं। संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है। फिर भी रागी जीव जो संसारी जीव हैं, उन्होंने कोई विशिष्ट इच्छा की, उस इच्छा की पूर्ति हो गई तो उस इच्छा की पूर्ति में उन्हें सुख का आभास होता है, और वहाँ इसी को यहाँ पे सारभूत संसार कहा गया है। वास्तव में संसार सारभूत है नहीं। अगला श्लोक देखते हैं 2 नंबर का। जितेंद्रियों का निर्णय पक्का। ततो नूनीयता हित्वा समित्रे समगच्छत अन्यरोधी नहि क्वापि वर्तते वशिनाम मनः। अन्वयार्थ। फिर वे जीवनधर कुमार उस अपनी स्त्री को समझाकर और वहीं छोड़कर अपने मित्रों से आकर मिले। अत्र नीति निश्चय से जितेंद्रिय पुरुषों का
मन कहीं पर भी दूसरों से रुकने वाला नहीं होता। जितेंद्रिय यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे जितेंद्रिय कहा गया। तो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं वे दूसरों के रोकने से रुकने वाले नहीं होते। सरलार्थ, एक दिन जीवनधर कुमार ने अपनी पत्नी विमला को अपने संबंध में सब कुछ बता दिया तथा उसे समझाकर वहीं ससुर सागर दत्त के पास छोड़कर अपने मित्रों से मिलने के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि जितेंद्रिय पुरुषों के मन को कोई आकृष्ट या वशीभूत नहीं कर सकता है। जीवनधर कुमार ने अपना सारा वृत्तांत बता दिया, क्या क्या उनके जीवन में घटा है और आगे उनका कैसा प्लानिंग है। राजपुरी नगरी के राजा काष्टांगार पर विजय प्राप्त करनी है, उसको गद्दी से हटाकर स्वयं राजपुरी नगरी का राजा बनना है, इत्यादि सारी बातें, सारा वृत्तांत विमला को सुनाकर वो उन्हें अपने ससुर, जीवेंद्र कुमार के ससुर यानी विमला के पिता सागर दत्त के पास वहीं छोड़कर अपने मित्रों से मिलने के लिए चले गए। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार अपने मित्रों को राजधानी राजपुरी के एक उद्यान में छोड़कर अकेले ही नगर भ्रमण को आए थे। अपने को किस्सा याद है कि उनके जो मित्रगण थे वो वहीं पे विश्राम कर रहे थे, राजपुरी नगरी के बाहर जस्ट नज़दीक में किसी उद्यान में वो लोग विश्राम कर रहे थे और ये नगर भ्रमण के लिए आए और यहाँ के छत पर से कोई बॉल गिरी, उसको देखकर, विमला को देखकर उन आकर्षित हो गए और दोनों का विवाह हो गया। अब आगे की घटना ये बता रहे हैं कि जीवनधर कुमार अपने मित्रों को राजधानी राजपुरी के एक उद्यान में छोड़कर अकेले ही नगर भ्रमण को आए थे और यहाँ अनपेक्षित विमला से विवाह संपन्न हो गया। जीवनधर कुमार और विमला में परस्पर गाढ़ स्नेह हो गया है, फिर भी विमला उनके मन को ऐसा नहीं जीत सकी कि वे अपने भविष्य की राज्य प्राप्ति विषयक योजनाओं को छोड़कर उसके पास ही रह सके। ऐसा नहीं, मतलब इतना भी प्रेम नहीं हुआ कि मेरे को फ्यूचर की जो मेरी प्लानिंग है वो छोड़कर मैं यहीं इनके पास ही रह जाऊं। जीवनधर कुमार तो जितेंद्रिय हैं, वे पत्नी विमला को अपनी भावी योजनाओं को बताकर उसको पीहर में छोड़कर अपने मित्रों से मिलने उद्यान की ओर चल पड़े। कैसी परिस्थितियां बनती होगी, वो वहाँ पे उद्यान में वेट कर रहे हैं, यहाँ पे नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे शादी करके आ रहे हैं, शादी करने में 1-2 दिन का समय तो गया होगा, तब तक वो लोग उद्यान में ही वेट कर रहे हैं। अगला श्लोक 3 नंबर का, मित्रों द्वारा जीवनधर कुमार का आदर सत्कार। वर चिन्हम तमालोक्य बह्यमन्यंत बांधवा एहि कातिशय प्रीति रति मात्रा ही देहि नाम। जीवनधर कुमार के मित्रों ने वर के चिन्ह से युक्त उन जीवनधर कुमार को देखकर अत्यंत आदर सत्कार किया। वर यानी वर राजा के कोई चिन्ह देखे होंगे, हाथों में मेहंदी देखी होगी या अंगूठी कोई देखी होगी, कोई ऐसे चिन्ह देखे होंगे जिनसे इनको पता चला होगा कि ये अभी विवाह करके आए हैं। अत्र नीति, निश्चय से प्राणियों को इस लोक संबंधी अतिशय अर्थात संसारिक उत्कर्ष में ही प्रेम अति मात्रा में होता है। सरलार्थ, जीवनधर कुमार को वर चिन्हों से वशीभूत देखकर उनके मित्रों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि इस लोक संबंधी उत्कर्ष होने पर मनुष्य का प्रेम वृद्धिंगत हो ही जाता है। लोक संबंधी कोई कार्य हो, अब विवाह हुआ तो लोगों, इनके मित्रों का उत्साह बढ़ गया। विशेषार्थ, बगीचे में स्थित मित्रों ने जीवनधर कुमार को देखते ही जान लिया कि वे एक और नई शादी करके आ रहे हैं। इस विवाह के पूर्व ही जीवनधर कुमार की 5 पत्नियां थीं। रागी जीव को रागजन्य नया कार्य अच्छा लगता ही है। रागजन्य कार्यों में विवाह का कार्य तो अन्य सब कार्यों से अधिक प्रिय होता है। जितने भी रागजन्य कार्य हैं उनमें विवाह सबसे उच्च कोटि का राग प्रेरक कार्य है। अतः जीवनधर कुमार नया विवाह करके आए हैं, यह जानकर मित्रों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, जो उनकी भूमिका के योग्य ही था। अगला श्लोक देखते हैं, चौथा। सादा सिंपल सी स्टोरी चल रही है इसलिए अपने को पढ़ते जा रहे हैं अपने लोग। चौथे नंबर का श्लोक, बुद्धिसेन विदूषक का हास्य विनोद। अब्रवीदस्य सोत्प्रासम बुद्धिशेनो विदूषक बहुद्वारा ही जीवानाम पराराधन दीनता। अन्वयार्थ, फिर इन जीवनधर कुमार के बुद्धिसेन नामक विदूषक ने हंसकर कहा। अब क्या कहा वो तो अगले श्लोक में आएगा। इस श्लोक में एक नीति की बात अपने को समझा रहे हैं कि निश्चय से दूसरों की सेवा करने की चतुराई प्राणियों के नाना प्रकार की होती है। सरलार्थ,
मित्रों के सम्मानजनक व्यवहार के पश्चात बुद्धिसेन विदूषक ने मन विनोद करना प्रारंभ किया, क्योंकि संसारी जीव अपनी आजीविका के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपायों या कार्यकलापों का अवलंबन लेते हैं और दीनता प्रकट करते हैं। विदूषक यानी जो राजमहलों में, या आपने ये हीरो के साथ, जैसे आपने मूवी देखी होगी राजा बाबू, तो गोविंदा के साथ जो वो नंदू, तो ऐसे हीरो के साथ कोई एक कॉमेडी कैरेक्टर होता है उसका हास्य विनोद करने के लिए, तो वैसे ये विदूषक थे जिनका नाम बुद्धिसेन था। बुद्धिसेन नामक उनका एक विदूषक था जो उनका हास्य विनोद कर रहा था। विशेषार्थ, जीवंधर कुमार के सेवकों में एक बुद्धिमान नाम का विदूषक भी था। पहले राजा महाराजा, सेठ साहूकार और जमींदार आदि अपने मनोरंजन के लिए विनोद प्रिय व्यक्ति को नौकर रखते थे जो विदूषक कहलाते थे। मतलब बहुत गंभीर चर्चा चल रही है, युद्ध से आए हैं या और भी कुछ राज्य की कठिन मंत्रियों से कठिन चर्चा हुई, तो उसके बाद में जैसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, कोई शो देख लेते हैं, कॉमेडी शो, तो उस तरह से पहले राजा महाराजा, सेठ साहूकार जो हैं, जमींदार वगैरह, वो एक विनोद करने वाला विदूषक रखते थे। विदूषक बड़े बुद्धिमान होते थे। वे अपने क्रियाकलापों तथा वार्तालापों द्वारा उनका मनोरंजन किया करते थे। विदूषक ऐसे विवेकपूर्वक वचन बोलते जिससे हास्य उत्पन्न भी हो और अपने स्वामी का मनोरंजन भी हो और गौरव भी बना रहे। मतलब ऐसा नहीं कि इंसल्टिंग जोक नहीं मारते थे वो, उनका गौरव भी बना रहे, हास्य विनोद भी उत्पन्न हो और स्वामी का मनोरंजन भी हो। वे हंसी हंसी में ही न्याय नीति और करने योग्य कार्यों की प्रेरणा भी देते थे। उनके व्यंग और कटाक्षों का कोई बुरा नहीं मानता था। अगला श्लोक देखते हैं 5वां नंबर का। बुद्धिसेन विदूषक का व्यंग बाण छोड़ना। अब उन्होंने क्या बोला है विदूषक ने, वो इस श्लोक में आएगा। सुलभा खलु दौर्भाग्या दन्योपेक्षित कन्यका व्यूढ़ायाम सुरमंजर्या पौराभाग्यम भवेदिति। अन्वयार्थ, दुर्भाग्य के कारण दूसरों से उपेक्षित कन्याएं चाहे जिसको मिल सकती हैं, किंतु सुरमंजरी के साथ विवाह करने पर ही आप महाभाग्यशाली कहलाएंगे। इस प्रकार विदूषक ने जीवंधर कुमार से कहा। अभी अगर याद नहीं हो तो सुरमंजरी कौन है ये बता देता हूँ। गुणमाला और सुरमंजरी ये मेरे ख्याल से तीसरे लंब या चौथे लंब में आया था। क्या नाम है, सुरमंजरी और गुणमाला, ये दो सहेलियां वहाँ पे तालाब के किनारे आई थी स्नान करने के लिए और अपना अपना चूर्ण लेके आई थी, और चूर्ण की श्रेष्ठता पे दोनों में बहस हो गई थी और चैलेंज लग गई थी। तो जिसका गुणमाला का जो चूर्ण था उनके मतलब कॉन्टेस्ट में गुणमाला का चूर्ण उच्च साबित हुआ और इसलिए जीवंधर कुमार ने गुणमाला से विवाह कर लिया। और सुरमंजरी जो थी वो हार गई थी, बिना नहाए वहाँ चली गई थी, बहुत गुस्से में थी। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अपन लोग सरलार्थ देखते हैं। बुद्धिसेन विदूषक ने जीवंधर कुमार पर व्यंग किया। भाग्यहीनता के कारण दूसरे महापुरुष जिन कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहते उनके साथ तो चाहे जो विवाह कर सकता है, किंतु पुरुष मात्र का दर्शन तक न करने वाली सुरमंजरी के साथ विवाह करने पर आप विशेष भाग्यवान कहलाएंगे। मतलब क्या है कि दूसरे जिन सबको शादी करनी है उनसे तो कोई पुरुष यदि विवाह करे तो वो तो साधारण सी बात है, लेकिन जो पुरुष मात्र से नफरत करती है, द्वेष करती है, ऐसी सुरमंजरी से यदि आप विवाह करेंगे तभी आप भाग्यवान कहलाएंगे। विशेषार्थ, इसी ग्रंथ के चतुर्थ लंब में गुणमाला और सुरमंजरी, चौथे लंब में आया था, गुणमाला और संजरी उपकथा क्रमांक 8 में आई है। दोनों सखियों में अपने अपने बनाए चूर्ण की श्रेष्ठता पर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसका निराकरण जीवंधर कुमार ने किया था। गुणमाला के चूर्ण को श्रेष्ठ बताए जाने के कारण सुरमंजरी नाराज होकर अपने घर चली गई थी तथा उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पुरुष मात्र का मुंह नहीं देखूंगी। तथापि मन में जीवंधर कुमार के साथ विवाह करने का भाव था। उस सुरमंजरी के संबंध में विदूषक ने जीवंधर कुमार को स्मरण दिलाया है। वही बताया ना कि चौथे लंब की उपकथा नंबर 8 में गुणमाला और सुरमंजरी के बीच में अपने चूर्ण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, जिस विवाद को जीवंधर कुमार ने दूर किया था और उसमें सुरमंजरी के चूर्ण को
नीचा बताया था, मतलब गुणमाला का जो चूर्ण था वो श्रेष्ठ था और सुरमंजरी का उससे श्रेष्ठ नहीं था। इससे बहुत आहत हुई थी सुरमंजरी और उसने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं पुरुष मात्र का मुंह नहीं देखूंगी। तथापि फिर भी उसके मन में जीवेंद्र कुमार के साथ विवाह करने का भाव था। उसी सुरमंजरी के संबंध में विदूषक ने जीवेंद्र कुमार को स्मरण दिलाया है। अगला श्लोक देखते हैं 6 नंबर का। व्यंग से जीवेंद्र कुमार का निर्णय। तद्वाक्यादय मुद्दोढूमवाचिता च मानिनाम हेतुलक्षोपलब्धेन जुभ्रुते ही दुराग्रह। अन्वयार्थ। इन जीवेंद्र कुमार ने उस बुद्धिसेन विदूषक के ताने रूप वचनों से मान करने वाली उस सुरमंजरी को ब्याहने के लिए इच्छा की। अब उसने व्यंग कसा तो इन्होंने भी, इनके भी मन में इच्छा हुई कि अब तो मैं उससे लग्न करके ही बताऊंगा। अत्र नीति। निश्चय से किसी बहाने के मिल जाने से मनुष्यों का दुराग्रह बढ़ ही जाता है। कोई थोड़ा सा उकसाए तो अपना जो दुराग्रह है वो बढ़ ही जाता है। सरलार्थ। विदूषक के उपरोक्त वचन सुनकर जीवेंद्र कुमार ने उस मानी कन्या, मानी यानी मान सहित कन्या सुरमंजरी से विवाह करने का निर्णय कर लिया, क्योंकि किसी न किसी निमित्त से मनुष्य का दुराग्रह दृढ़ हो ही जाता है। विशेषार्थ। यद्यपि जीवेंद्र कुमार ने अभी तक 6 विवाह कर लिए हैं, पर अभी कषाय और नो कषाय के परिणामों में शिथिलता नहीं आई है। मूल में उनके विचारों में अब भी और विवाह न करने का निर्णय नहीं हुआ है। मतलब ऐसा उन्होंने निर्णय नहीं किया कि मैं अभी विवाह नहीं करूंगा, तो और भी विवाह कर सकते हैं। विदूषक का व्यंग तो मात्र निमित्त है। जीवेंद्र कुमार को अभी और कन्याओं से विवाह करने का परिणाम विद्यमान है। साथ ही अनुकूल संयोगों की प्राप्ति हो जाए ऐसे पूर्वबद्ध पुण्य का उदय भी है। अतः अब उन्होंने सुरमंजरी के साथ विवाह करने का निर्णय ले लिया है। अगला श्लोक देखते हैं 7 नंबर का। विवाह योग्य उपायों पर विचार। तत्राप्योपायिकं भूयो यक्ष मंत्र व्यपचिचरत् अनपायादुपायाधिवच्छिन्तार्ति मनीषिणाम। अन्वयार्थ। फिर इन जीवेंद्र कुमार ने इस विषय में भी उपायभूत यक्ष के द्वारा दिए हुए मंत्र का स्मरण किया। वो यक्ष था ना, जब कुत्ता मरकर यक्ष हुआ था, उनके दिए हुए मंत्र को यहाँ पे स्मरण किया इस गुणमाला से, सुरमंजरी से विवाह करने के उपाय खोजते हुए। अत्र नीति। निश्चय से विद्वानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नाश नहीं होने वाले स्थिर उपाय से ही होती है। सरलार्थ। जीवेंद्र कुमार ने सोचा कि सुरमंजरी के साथ विवाह करने के लिए सुदर्शन यक्षेंद्र से प्राप्त मंत्र ही योग्य उपाय है, क्योंकि बुद्धिमानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति अमोघ उपायों से ही होती है। विशेषार्थ। जीवेंद्र कुमार ने मरणोन्मुख कुत्ते को नमोकार महामंत्र सुनाया था। उसके फल से वह कुत्ता मरकर देवगति में सुदर्शन यक्षेंद्र हुआ था। चतुर्थ लंब उपकथा क्रमांक 7। उस यक्ष ने कृतज्ञतावश जीवेंद्र कुमार को 3 मंत्र दिए थे। पहला काम रूप मंत्र, दूसरा गान विद्या मंत्र, तीसरा विषहान मंत्र। पंचम लंब का श्लोक नंबर 27, इसमें इसकी चर्चा आई है। सहसा जीवेंद्र कुमार को इन मंत्रों का स्मरण हो गया और सुरमंजरी से विवाह करने के लिए इन मंत्रों का ही उपाय करने का विचार करने लगे। अगला श्लोक देखते हैं 8 नंबर का। काम रूप मंत्र के प्रयोग का निर्णय। वार्धकम तत्र चौपाय मुपायज्ञो यमोहत करुणा मात्र पात्रम ही बाला वृद्धाश्च देहिनाम। अन्वयार्थ। उपाय के जानने वाले इन जीवेंद्र कुमार ने उस विषय में बूढ़े का रूप धारण करना अच्छा उपाय सोचा। मतलब कोई वेश धारण करके उसके पास जाने का विचार किया। अत्र नीति। निश्चय से लोगों के बालक और वृद्ध अपराध हो जाने पर भी करुणा के ही पात्र होते हैं। क्या बताया? निश्चय से एक नीति का श्लोक बता दिया। लोगों के बालक और वृद्ध अपराध हो जाने पर, मतलब कोई या तो बच्चा कोई अपराध करे या कोई वृद्ध कोई अपराध करे, तो वो करुणा के ही पात्र होते हैं। सरलार्थ। योग्य उपाय जानकर जीवेंद्र कुमार ने काम रूप मंत्र के द्वारा वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने का विचार किया, क्योंकि बालक तथा वृद्ध दया के पात्र होते हैं।
विशेषार्थ, अनेक लोगों की सहानुभूति, प्रेम व अपनापन प्राप्त करना हो तो बालक तथा वृद्ध अवस्था अधिक उपयोगी होती है। अतएव पुरुषों का मुंह तक न देखने की प्रतिज्ञा वाली मानी सुरमंजरी के पास पहुंचने के लिए योग्य उपाय के रूप में वृद्ध का रूप बनाना निश्चित किया। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अन्य अनेक लोगों से सहानुभूति मिलती, किसको? या तो कोई बालक हो तो या कोई वृद्ध हो तो सहानुभूति मिलती है, प्रेम मिलता है, अपनापन मिलता है, ठीक है ना, इस अवस्था में। कब? बालक या कोई वृद्ध होने के लिए। इसीलिए जो पुरुष का मुंह तक नहीं देखना चाहती, जो मान कषाय से सहित हैं, वैसी सुरमंजरी के पास जाने के लिए जीवनधर कुमार को यही उपाय लगा कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर लूं। युवा स्त्री भी वृद्ध व्यक्ति से अपने को सुरक्षित समझती है, वृद्ध व्यक्ति विश्वास पात्र भी लगता है, इसीलिए वृद्ध बनकर सुरमंजरी के पास जाने का विचार किया। अगला श्लोक देखते हैं 9 नंबर का। वृद्ध मनुष्य का रूप धारण करना। वार्धकम तत्क्षणे चास्य मनोमाहात्म्य तो भवत अनवद्या सती विद्या फलमुकापि किम भवेत। अन्वयार्थ, मंत्र की महिमा से इन जीवनधर कुमार का उसी समय बूढ़े का रूप हो गया। अब मंत्र की महिमा से मंत्र का स्मरण किया और जीवनधर कुमार जो है वह वृद्ध के रूप में उपस्थित हो गए। अत्र नीति, निश्चय से निर्दोष समीचीन विद्या क्या कभी फल रहित होती है? नहीं होती। सरलार्थ, काम रूप मंत्र के निमित्त से जीवनधर कुमार तत्काल ही वृद्ध के समान हो गए, क्योंकि समीचीन विद्या कभी निष्फल नहीं होती। यहाँ पे विशेषार्थ में और थोड़ा सा खुलासा करते हैं। अनेक प्रकार के मंत्र हैं और उनसे अनेक प्रकार के कार्य होते देखे जाते हैं, परंतु मंत्र के निमित्त से कुछ कार्य होता हुआ देखकर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है, ऐसा निर्णय करना अरहत मत के बाहर है। देखिए, फिर से मुझे हमेशा ये बात याद आती है कि पताशे में दवाई डालकर ये अपने को दे रहे हैं। यहाँ पे कथा में तो वही बता रहे हैं कि मंत्र का स्मरण करने से जीवनधर कुमार वृद्ध रूप हो गए। फिर विशेषार्थ में ये खुलासा कर दिया समय सार की गाथा 86 और उसकी टीका के माध्यम से कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है, ऐसा निर्णय करना अरहत मत के बाहर है, जैन मत के बाहर है। जैन धर्म के अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, तो मंत्र से कोई जवान इंसान बूढ़ा हो जाए ये 3 काल में संभव नहीं है। निमित्त उसका होगा, निमित्त मंत्र का हो सकता है, लेकिन फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सके, ऐसी यदि मान्यता है तो वो जैन दर्शन के अनुसार मिथ्यामति है। और जो ये दृढ़ श्रद्धान करे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, वही वास्तव में जैन ज्ञानी है। अगला श्लोक एक और देखते हैं हम लोग 10 नंबर का। वृद्ध वेशधारी का नगर में भ्रमण। विजहार पुनश्चायम वर्षीयान परितः पुरीम अन्यरेशन की नियाही वृत्तिर्नीति गोचरा। अन्वयार्थ, और फिर यह बूढ़ा उस नगरी के चारों ओर विहार करने लगा। निश्चय से नीतिज्ञ पुरुष की चाल दूसरों से शंका करने योग्य नहीं होती। मतलब इस तरह से विचरण कर रहे थे, इस तरह से नगर में घूम रहे थे कि किसी को भी शक नहीं हो। सरलार्थ, अतिशय वृद्ध वेशधारी जीवनधर कुमार राजपुरी नगरी में अपनी इच्छानुसार भ्रमण करने लगे, क्योंकि नीतिज्ञ लोगों के व्यवहार में अन्य जन किसी भी प्रकार की आशंका नहीं करते हैं। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार का वृद्धत्व वेश कृत्रिम है, वास्तविक नहीं है। वो तो थोड़े समय के लिए मंत्र के प्रभाव से हुआ है, परंतु नगर भ्रमण के समय उनके बनावटीपने को कोई जान नहीं सका। नीतिज्ञ लोगों की प्रवृत्ति सर्वोत्तम ही होती है, अतः उनकी कृत्रिमता को कोई जान नहीं पाता। ठीक है, तो इस तरह से उन जीवनधर कुमार ने बूढ़े के वेश में नगर में प्रवेश किया है। अब आगे क्या घटना घटेगी उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।